आपको मुंबई के नाला सोपारा का ये घर याद है? इस घर में खुदाई हो रही थी और खुदाई से एक डेड बॉडी निकली। डेड बॉडी किसकी थी? 15 दिन से लापता विजय चौहान की। आरोप लगा कि विजय चौहान की हत्या करके उन्हें इसमें गाड़ दिया गया। 4 अलग तरह के टाइल्स थे, जिसे देखकर यह शक हुआ कि इस जगह कुछ गड़बड़ी है। उनके भाई ने जब वहाँ खुदाई करवाई तो पता चला कि उनके बड़े भाई की डेड बॉडी उसके अंदर है। शक किस पर गया? शक गया उनकी बेवफा पत्नी पर, जिनका नाम गुड़िया है, कोमल, और कुछ लोग उन्हें चमन कहते हैं। हम इस स्टोरी में उन्हें गुड़िया करके ही बताएंगे। तो गुड़िया भी फरार हो गई और गुड़िया की खोजबीन जारी थी। पूरा शक उसी पर था कि हत्या उसी ने की है। लेकिन हत्या किसके लिए की? हत्या एक 20 साल के लड़के के लिए की, जो 3rd ईयर में था और बीएससी आईटी की पढ़ाई कर रहा था। वो हत्या के बाद से ही वो फरार थी, लेकिन कल उसको पुलिस ने पकड़ लिया और कोर्ट में प्रोड्यूस किया और रिमांड के लिए भेज दिया है। अब उसने रिमांड में जो हकीकत बताई है, जो सच्चाई बताई है हत्या को लेकर, वो बड़ी हैरान करने वाली है। वो जो टाइल्स लगाया था, वो टाइल्स खुद जो विजय हैं उनके बड़े भाई ने लगाया था, और उन्हें नहीं पता था कि मेरा भाई इस टाइल्स के नीचे दफन है जहाँ मैं टाइल्स का काम करने आया हूँ। तो ये स्टोरी बड़ी हैरान करने वाली है, कैसे बेवफा बीवी ने इतना चाल चला कि उसके भाई तक को नहीं पता था कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। तो हम इस स्टोरी को डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। मुंबई का नाला सुपारा इलाका। विजय चौहान यहाँ अपनी पत्नी गुड़िया के साथ रहते थे। विजय चौहान की उम्र 33 साल है, गुड़िया की उम्र 28 साल है। उनका एक 7 साल का बच्चा भी है। विजय चौहान ने ये जो घर लिया था चौल में रूम, ये अपनी पत्नी के नाम पे लिया था और खुद राजमिस्त्री का काम करते थे, कंस्ट्रक्शन का, दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे और एक एक करके पैसे जुटाए थे और एक घर खरीदा था और वो घर अपनी पत्नी के नाम कर दिया था। सब कुछ सही चल रहा था, रेगुलर आना जाना, और उनकी जो वर्क लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा थी। 12-12 घंटे काम करना, दिहाड़ी मजदूर आता था, थक जाता था, सो जाता था, पत्नी को ज़्यादा समय नहीं दे पाता था, पत्नी से बातचीत नहीं हो पाती थी। इसी बीच जो पत्नी है, जिसका नाम गुड़िया है, वो पड़ोस में ही रहने वाले एक मोनू नाम का लड़का रहता है, जो कि बहुत छोटा है, गुड़िया से 8 साल छोटा है और बीएससी आईटी की पढ़ाई कर रहा है 3rd ईयर में। बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है, अच्छा पढ़ा लिखा लड़का है और करियर में भी अच्छा कर रहा है। उसके साथ दोस्ती हो जाती है, दोनों रेगुलर बातचीत करते हैं। जब विजय घर पे नहीं होते थे तो अक्सर ये जो मोनू है लड़का, इसका आना जाना लगा रहता था। अब ये उसे भाभी भाभी बोलता था और भाभी भाभी बोलते बोलते दोनों के बीच में लगाव हो गया और कहीं ना कहीं ये दोनों अफेयर की तरफ बढ़ने लगे और धीरे धीरे अफेयर हो गया। और अफेयर होने के बाद वही था, दोनों ने संबंध बनाने शुरू कर दिए। वो 20 साल का लड़का, ये 28 साल की औरत, और दोनों के बीच में संबंध बन रहे थे। इसी बीच अचानक एक दिन विजय चौहान घर पहुंच जाते हैं और वो उन्हें ऐसे सिचुएशन में पकड़ लेते हैं जिसके बाद डेली विजय चौहान और उनकी पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। और उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का पता चल गया था कि जो मोनू है और मेरी पत्नी गुड़िया, इन दोनों के बीच में कुछ तो गलत है और ये मेरे से छुपा रहे और एक तरह से अवैध संबंध इन दोनों के बीच में चल रहा है, जिसको लेकर लड़ाई होती थी। और उन्हें लगा कि वो गुड़िया को समझा दिए, गुड़िया को डरा धमका कर बोलें कि अब उससे बात मत करना, तो समझ गई होगी। लेकिन गुड़िया समझने वाली नहीं थी। गुड़िया ये फिर जाते थे बाहर दिहाड़ी मजदूरी करने, फिर ये मोनू को अपने घर बुला लेती थी और अवैध संबंध बनाती थी, जिसके बाद कई दिनों तक ये चला। विजय को फिर से शक हुआ। अब गुड़िया परेशान हो गई थी इन सब चीज़ों से। वो सोच रही थी कैसे भी मेरे पति को रास्ते से हटाना है। इसके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं और 6 लाख रुपए का इसने बीमा वगैरह भी कराया है, तो वो पैसे लेके मुझे इसे रास्ते से हटाना है, क्योंकि आए दिन इस तरह की इंटरफेरेंस करता रहेगा तो ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के बाद जो बीबी है, गुड़िया और मोनू प्लान बनाते हैं विजय की कत्ल का। 21 जुलाई से पहले, मतलब 21 जुलाई जिस दिन खुदाई हो रही थी उससे 15 दिन पहले 5 और 6 जुलाई के बीच में इन लोग प्लान करते हैं इसको मर्डर करने का और उसको मार देते हैं। मारने के बाद उसको गद्दे में लपेट देते हैं और गद्दे में लपेट कर बेड पे ही रख देते हैं। फिर जो ये देखिए, अब शातिर बीबी कितनी शातिर है, ये जो गुड़िया है, ये इसके पति को इनके घर वालों को फ़ोन करती है। क्या नाम है, ये जो अपने भाई साहब हैं
विजय के घर वालों को फ़ोन करती है, उनके बड़े भाई को, जिनका नाम अजय चौहान है। अब अजय चौहान को जब फ़ोन कर कर कहती हैं कि आपके भैया तो गुस्से में लड़ाई कर कर चले गए, कुरला अंधेरी साइड कहीं रह रहे हैं, वहीं दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जब गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो आ जाएंगे। इसी बीच वो ऐसा कह के बहलाने लगी इनके बड़े भाई को, अजय को। अजय भी ने भी बात मान ली, शायद गुस्से में चले गए होंगे, घर से वापस आ जाएंगे, और वहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो अप डाउन नहीं कर रहे हैं। फिर ये जो लड़की है इतनी शातिर होती है, कहती है कि हमारे घर में ना पाइप लीकेज का प्रॉब्लम हो गया है, तो आपको टाइल्स लगाना है, आ जाओ। तो ये बोलता है ठीक है, जो इनका बड़ा भाई है अजय बोलता है मैं आ जाऊँगा, टाइल्स लगा दूंगा, क्योंकि इनका काम राजमिस्त्री का था, ये प्लस्तर वगैरह करते थे, टाइल्स लगाते थे। तो अजय जो है वो रेडी हो जाते और अजय इनके घर पहुँचते, और बीच में 4 टाइल्स की जगह खाली होती है, वहाँ मिट्टी भरते और टाइल्स लगा देते। लेकिन इन्हें नहीं पता होता है कि इसी जगह पे उनके भाई की हत्या करके उनकी डेड बॉडी को गाड़ दिया है। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि गड्ढा किसने किया, तो गड्ढा इन्होंने अलग मिस्त्री को बुलाया था, उससे करवाया था, उसे 1200 रुपये दिए थे और 4 फीट गहरा गड्ढा कराया था। और अब इन्होंने सोचा पैसा क्यों वेस्ट करना, इनके भाई तो राजमिस्त्री का काम करता है, इनके भाई को बुलाना। तो रात को डेड बॉडी उस गड्ढे में डाली, उसके ऊपर मिट्टी डाली और टाइल्स ला के रख दिया नया, और बोला कि ये लगा दो। और जो कि विजय का जो भाई थे बड़े अजय भाई, उनको नहीं पता था, उन्होंने प्लस्तर वस्तर करके चले गए। अब कई दिन हो गए, नंबर स्विच ऑफ जा रहा था, कुछ उनके बारे में अता पता नहीं चल रहा था। तो फिर उनके जो छोटे भाई हैं अखिलेश विजय के, उन्होंने पुलिस में जाके शिकायत दर्ज कराई और वो विजय को ढूंढना शुरू कर दिया। अब इस बीच वो जब विजय को ढूंढ रहे थे तो उन्होंने एक चीज़ नोटिस की, भाभी का भी नंबर बंद आ रहा है। अब भाभी का नंबर बंद आ रहा है तो वो और शक गहराया। वो सीधा पहुंच गए घर पे, घर देखे तो घर पर ताला लगा है। आसपास लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि 2 दिन पहले तक तो गुड़िया दिखाई दी थी अपने बच्चे के साथ, उसके बाद से गायब है। अब उसको शक आया, उसने पुलिस को फ़ोन किया और घर का दरवाज़ा तोड़ा गया और घर की तलाशी ली गई। घर की तलाशी ली गई तो उसने देखा कि घर में सिर्फ एक चीज़ ही सस्पिशियस है। उन्होंने कहा कि घर में जो 4 टाइल्स लगे हैं ना, ये अलग अलग रंग के हैं और इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई। तो उसके बड़े भाई भी वहाँ थे, अजय ने कहा अरे पाइपलाइन की कुछ ख़राबी थी, तो पाइपलाइन की ख़राबी की वजह से मैंने ही ये टाइल्स लगाया। तो उनसे पूछा गड्ढा तुमने किया था, बोला नहीं गड्ढा तुमने नहीं किया था। तो पड़ोस वालों ने कहा यहाँ से तो कोई पाइप गई नहीं है, तो ये पाइप की कैसे ख़राबी हो जाएगी। इस पर सबको शक आता है और ये वापस से वहाँ खुदाई करने लगते हैं। जब 1.5 फीट तक खुदाई होती है तो एक बनियाइन दिखती है, जिसके बाद सब हैरान हो जाते हैं और खुदाई करते हैं। तो 4 फीट खुदाई करने के बाद उसमें से एक डेड बॉडी निकलती है। तुरंत पुलिस आ जाती है मौका वारदात पर, और वहाँ पुलिस पूरा एरिया कॉर्डन ऑफ कर देती, सीज़ करती। जब उस डेड बॉडी को बाहर निकाला जाता है, पता चलता है ये डेड बॉडी विजय चौहान की है, जिसके बाद शक गहरा जाता है कि ये हत्या उसकी पत्नी नहीं की और पत्नी यहाँ से फ़रार हो गई। पत्नी का जब सोशल मीडिया अकाउंट खंगाला जाता है तो पता चलता है कि जो उसकी पत्नी है वो मोनू नाम के लड़के से रेगुलर टच में थी, बात करती थी और उन दोनों के बीच अफेयर था, क्योंकि वो डर्टी टॉक्स करते थे अपने चैट में। अब ये सब चीज़ें थी तब तक, लेकिन पत्नी तो फ़रार हो गई, उसे पकड़ा कैसे जाए। तो पत्नी अपने साथ अपने पति का मोबाइल लेके गई थी और उसका सिम कार्ड। वो सिम कार्ड क्यों लेके गई थी, बैंक से एटीएम से पैसे निकालने के लिए ओटीपी आता था, वो ओटीपी के लिए उसने अपना मोबाइल लेके गई थी, उसका सिम कार्ड, और अपने मोबाइल में डाल के वो बार बार ओटीपी के लिए वो स्विच ऑन करती थी। उसने पुणे में भी बैंक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए उसने मोबाइल को स्विच ऑन किया। वैसे पुलिस को लोकेशन दी और पुलिस ने जो गुड़िया है उसे अरेस्ट कर लिया। उसके साथ उसका जो बॉयफ्रेंड था 20 साल का मोनू, उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों को गिरफ्तार करके अब पुलिस ने कस्टडी में भेज दिया है। आज उसकी पहली कस्टडी है, 7 दिन की कोर्ट ने रिमांड दी है पुलिस वालों को। अब रिमांड में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएंगी, लेकिन 2 चीज़ तो साफ़ थी कि गुड़िया बड़ी चालाक थी। मर्डर कर दिया, गड्ढा करवा दिया, उसे दफना दिया, उसी के भाई के हेल्प से टाइल्स भी लगवा दिया और पैसे भी निकाल लिए थे उसने अकाउंट से, 2 लाख रुपए निकाल लिए थे और बाकी जो पैसे बचे थे उसे एटीएम से विड्रॉ कर रही थी। तो इतनी चालाक थी। इसके सामने मुझे लग रहा है सोनम, मुस्कान, ये सब फेल हैं। इस उम्र में 28 साल की उम्र है, ऐसी भी नहीं कि बहुत बड़ी उम्र है। इस उम्र में एक तरह से देखा जाए खुद के पति को छोड़ के किसी और के तरफ अट्रैक्शन होना ये बड़ा कॉमन है, लेकिन इसमें आपकी लॉयल्टी दिखाती है कि आप अपने पार्टनर को चीट ना करो, सीधा सीधा आप डिवोर्स ले लो, उसका मर्डर तो मत करो। आपको नहीं जम रहा, आपसे उसकी नहीं बन रही तो आप डिवोर्स ले लो, आप उससे अलग हो जाओ, फिर आपको जिसके साथ रहना है रहो। लेकिन वही बात थी कि ये जो पत्नी थी शातिर थी, पैसा भी अपने पास रखना चाहती थी,
ये सोच रही थी किसी को शक भी ना हो, लोग ऐसे ही ढूंढते रह जाएंगे, सबको लगेगा कहीं गायब हो गए तो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे ही बेवफा थी, और बेवफा बीवी या बेवफा पति कोई भी हो तो उसका अंजाम तो ऐसा ही होता है, जो छोड़ना भी नहीं चाहता, सब कुछ उसे चाहिए और वो प्लान करके इस तरह का क्राइम कर देता है। जाते जाते मैं आपको बेवफाई पर एक शेर सुनाता जाता हूँ। उम्मीद उनसे भी वफ़ा की तो खैर क्या कीजिए, उम्मीद उनसे भी वफ़ा की तो खैर क्या कीजिए, जफ़ा भी करते नहीं वो जफ़ा की तरह, जफ़ा भी नहीं करते वो जफ़ा की तरह। ये जफ़ा जो वर्ड है वो फ़ारसी वर्ड है और इसका मतलब है अत्याचार, जुल्म या सितम। तो जो बेवफाई करने वाले लोग हैं वो अत्याचार भी इस तरह से करते हैं कि वो अत्याचार ना लगे, कि वो दिखाए कि हम इनोसेंट हैं। तो यहीं जाते जाते आपसे मैं धन्यवाद लूँगा। अगली इस पे जो स्टोरी आएगी उसका फॉलोअप करेंगे और देखेंगे कि आगे क्या कुछ निकल कर सामने आए, किस तरह मर्डर किया, किस तरह प्लानिंग की, कब से प्लानिंग चल रही थी, ये सब कुछ अगली वीडियो में डिटेल में मैं आप तक बताऊँगा। अभी तो रिमांड स्टार्ट ही हुई है, तो रिमांड में बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आएगी। धन्यवाद दोस्तों।